इंस्पेक्टर चालू पांडे टप्पू सेना को तहे दिल से सैल्यूट करता है। हम भी। क्या बात है टप्पू सेना, अरे तुम लोगों ने बच्चे होके वो काम कर दिखाया जो हम बड़े सोच भी नहीं पाए। क्या बात है। सही बात है। वाह वाह वाह, हमारी टप्पू सेना ने इन बच्चों में गजब का आत्मविश्वास जगा दिया है। सच बापू जी, पर हम क्या क्या सोच रहे थे और क्या निकला है। हाँ। कल से टेंशन था, कहाँ जाते होंगे, क्या करते होंगे। बच्चों, you made us proud. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। टप्पू सेना की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। भाई टप्पू सेना, तुमने आज एक बार फिर से साबित कर दिया, दिखा दिया हम लोगों को कि पढ़ाई कभी भेदभाव से नहीं होती। जब क्लास में एक बच्चा होता है ना, तो विद्या ये देख के किसी के पास नहीं जाती है कि भाई ये ऊंचा है, नीचा है, अमीर है, गरीब है। यहाँ जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं होता। स्कूल सबके लिए समान है, पढ़ाई सबके लिए जरूरी है। जिस तरह जीने के लिए सांस लेना जरूरी है, उसी तरह पढ़ाई सबके लिए जरूरी है, तुमने बता दिया। और कितना बड़ा काम किया तुमने। एक बहुत पुरानी कहावत है बेटा, जो अचानक मुझे याद आ गई कि जब एक स्कूल खुलता है ना, तो 10 जेल बंद होते हैं। समाज से अपराधों को रोकने का काम कोई कर सकता है ना, तो पाठशाला ही कर सकती है। और तुम्हारी पाठशाला ने वो कर दिखाया। क्या बात है। और वैसे भी टप्पू सेना, विद्या तो जितनी बांटो उतनी ज्यादा बढ़ती है। और मैं तो कहूंगा कि पढ़ेगा इंडिया और पढ़ लिख के इंडिया में ही रहेगा इंडिया, तो आगे जरूर बढ़ेगा इंडिया। हाँ। शाबाश बेटिया, शाबाश बापू जी। हाँ। बच्चों, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, पढ़ाई एक ऐसा शस्त्र है जिससे हम जीवन की हर लड़ाई लड़ सकते हैं। पढ़ाई से इंसान समझदार बनता है, उसकी सोच का दायरा बढ़ता है। और हाँ, दूसरी खास बात, पढ़े लिखे इंसान को कभी कोई उल्लू नहीं बना सकता, समझे? वैसे एक बात तो है, हमारी टप्पू सेना हमेशा अच्छी और नेक गलतियां ही करती है। और आप लोगों ने अच्छे और नेक काम के लिए झूठ बोला है, इसलिए आप लोगों का झूठ माफ है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है आप लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए था, हमें सच सच बता देना चाहिए था, नहीं बाबूजी? हाँ बिल्कुल, और हम लोग तुम्हें यहाँ पर आने से थोड़ी रोकते। पापा, दादाजी कहते ना कि जब एक हाथ से दान करो तब दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, इसीलिए हमने बात किसी को नहीं बताई। बिल्कुल सही कहा टप्पू। और विद्या से बढ़ के तो जीवन में कोई दान ही नहीं है भाई। और हाँ टप्पू सेना, मैं भी तुम्हारे इस ज्ञान दान के अभियान का हिस्सा बनूंगा और इन बच्चों को यहाँ पे पढ़ाने आऊंगा। थैंक यू वेरी मच। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। हमारे एंजल एक्सप्रेस एनजीओ को आप जैसे ही पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। आप? पापा, ये एंजल एक्सप्रेस एनजीओ से, ये शहर के सभी गरीब बच्चों को फ्री में शिक्षा देते हैं। हमने इनको मदद के लिए बुलाया। सच में टप्पू सेना की वजह से बच्चों में पढ़ाई का जज्बा पैदा हुआ। इसलिए एंजल एक्सप्रेस एनजीओ सारे बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा अपने कंधों पर लेता है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैडम, अगर आप बुरा न माने तो एक मेरा निवेदन है कि आप जो एंजल एक्सप्रेस के तहत जो करनी है वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हम गोकुल धाम सोसाइटी वाले भी आपके इस आंदोलन में योगदान देना चाहेंगे। टप्पू सेना और गोकुल धाम वासियों, इस अच्छे से कार्य में मुंबई पुलिस की सहायता चाहिए तो कहना, हम तहे दिल से आपकी सहायता करेंगे। अरे क्या बात है, वाह वाह। थैंक यू वेरी मच। हमारे एनजीओ में आप सबका वेलकम है। और मैं इन लोगों को गरबा सिखाऊंगी। नहीं, मैं इस यूनिफॉर्म में गरबा नहीं कर सकता, लेकिन आप बाप बेटे दोनों मिलकर पढ़ाई अच्छी तरह से करना, ठीक है? और दोनों पास होना, ठीक है? ओके, मैं निकलता हूँ। सिखाऊंगी क्या? अभी से सिखाने लग। वाह टप्पू सेना वाह, आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। क्या काम क्या है, मेरा दिल जबरदस्त खुश हो गया। थैंक यू अब्दुल भाई। वेलकम। अब्दुल भाई, आइसक्रीम खा के दिल और दिमाग एकदम शांत हो गया, ठंडा पड़ गया। अरे गोली, टप्पू सेना ने जो काम किया है उसके लिए फ्री में आइसक्रीम खिलाना तो कुछ भी नहीं है। चॉकलेट, बिस्किट, जो भी खाना खाओ, आप लोग के लिए फ्री में। वाह अब्दुल भाई, आइसक्रीम, चॉकलेट, बिस्किट, आपका कोई जवाब नहीं। मेरा नहीं, टप्पू सेना का जवाब नहीं है। अरे टप्पू, आप लोग को तो अंदाजा भी नहीं है,
आप लोगों के मिशन एक्स्ट्रा क्लासेस की जो चर्चा है ना, वो आजू बाजू की सोसाइटी में चल रही है। अरे जो भी सवेरे से कस्टमर आ रहा है वो बस टप्पू सेना की तारीफ ही तारीफ कर रहे हैं। वाह, थैंक यू अब्दुल भाई। लेकिन तारीफ के असली हकदार हमसे ज्यादा वो बच्चे हैं, और खासकर वो छोटू। वो बच्चे और छोटू की पढ़ाई की लगन को देखकर हमें भी पढ़ाई करने के लिए बहुत प्रेरणा मिली है। सही बात है, हमें जो चीज मिली है उसका सम्मान और इज्जत तो करना ही चाहिए। ओए गोली, तूने सही कहा। हम वाहेगुरु को जितना थैंक यू बोले उतना कम है। गोगी, हमें थैंक्स तो टप्पू को भी कहना चाहिए। अगर टप्पू हिम्मत नहीं दिखाता तो हमें जिंदगी का इतना बड़ा लेसन सीखने नहीं मिलता। हाँ, थैंक यू टप्पू। थैंक यू टप्पू। फ्रेंड्स, ये सारे संस्कार के असर हमारे पेरेंट्स के। वाह, इसीलिए हमें हमेशा हमारे पेरेंट्स की बात माननी ही चाहिए। सच में टप्पू, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि बचपन में आप लोगों के जैसे कोई मिलता तो मैं पढ़ लिख कर टाई सूट वाला आदमी बनता, बड़ा आदमी बनता। अब्दुल भाई, दादाजी कहते हैं कि कोई काम छोटा नहीं होता और पढ़ाई के लिए कोई उम्र नहीं होती। हाँ अब्दुल भाई, आप चाहो तो हम आपकी क्लास अभी से शुरू कर सकते हैं। अरे वाह। पर अब्दुल भाई, हम लोग ट्यूशन की फीस एडवांस में लेते हैं। बोलो गोली माँ से, क्या दूं? सबको एक एक आइसक्रीम और मुझे 2 आइसक्रीम। हैं? दो? तो पास कराने की गारंटी मेरी। अरे गोली भी नहीं। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। अरे दया, चाय ला, जल्दी लेट हो रहा है। रेडी है चाय नाश्ता। ये लीजिए नाश्ता और ये आपकी चाय। लीजिए, कीजिए स्वाहा। वाह वाह दया, वाह क्या चाय बनाती है तू। बढ़िया बढ़िया चाय है। सुबह सुबह तेरे हाथ की चाय पी के मेरा पूरा दिन सुधर जाता है। मेरी माँ हमेशा कहती है, जिसकी सुबह की चाय बिगड़ी समझो उसका पूरा दिन बिगड़ा। बिल्कुल सही कहती है तेरी माँ। जेनी चा बगड़ी एनो दी बिगड़ो। इसलिए तो मैं सुबह सब काम बाजू में रख देती हूँ, सिर्फ चाय बनाने में ही ध्यान रखती हूँ ताकि सुबह की चाय ना बिगड़े। फिर भले ने आप मुझ पर बिगड़े। मैं तुझ पे कब बिगड़ा हूँ? अरे गाना मत गा, कब बिगड़ा हूँ वो बता। अभी सोसाइटी में सबके बीच में आप मुझ पर नहीं बिगड़े थे? कब? कब? टप्पू को एक्स्ट्रा क्लास जाने के लिए, किताब लाने के लिए पैसे चाहिए थे तो मैंने उसको 1000 रुपए दिए थे। तब आपने पूरी सोसाइटी के बीच में मुझे गुस्से में रानी विक्टोरिया नहीं बोला था? अरे मेरी दया, तू कितनी भोली है। इतनी भोली क्यों है दया? अरे मैंने तुझे गुस्से में नहीं कहा, मैंने तुझे प्यार से, इज्जत से रानी विक्टोरिया कहा। इज्जत से? प्यार से? मैं कुछ समझी नहीं। समझाता हूँ। लंदन में रानी विक्टोरिया का बहुत बड़ा नाम है। उनको लोग बहुत इज्जत देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। उनकी फोटो अगर कहीं दिख गई ना तो लोग ऐसे झुक जाते हैं, फोटो को ऐसे पैर पड़ते हैं। और दान धर्म करने में वो बिल्कुल तेरे जैसे, बहुत बड़ा दिल है उनका, तेरी तरह। दोनों हाथ से ऐसा बिंदास छोट सा दान धर्म करते हैं। इसलिए मैंने तेरी सरखामनी रानी विक्टोरिया से की। अरे पगली, तुझे तो उल्टा खुश होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि मैंने तुझे रानी विक्टोरिया कहा। सॉरी, सॉरी। वो आप लंदन गए हैं ना, इसलिए आपको पता है। मैं नहीं आई थी ना, इसलिए नहीं पता है। तुम सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दया। अभी तो तुझे आ गया ना, सब समझ में आ गया ना मेरी रानी विक्टोरिया टर्मिनस। पापा, क्या है? पापा 1000 रुपए दो ना। 1000 रुपये? हाँ बेटा। डर गए ना, मुझे पता ही था आप दोनों डर जाओगे। एक्चुअली मुझे 1000 रुपए नहीं, सिर्फ 50 रुपए चाहिए, दो ना। हाँ, 50 रुपए मिलेंगे बेटा, जरूर मिलेंगे। लेकिन पहले सच सच बताना पड़ेगा, 50 रुपए तुम्हें क्यों चाहिए? पापा, मैं इस बैट की कसम खा के कहता हूँ कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। मुझे पैसे 2 बिछड़े हुए साथी को मिलाने के लिए चाहिए। या भाई, तू पार्ट टाइम कोई मेहनत ब्यूरो में काम करने लगा है? या बिछड़ों को मिलाने का धंधा छोड़ दे भाई, कहीं पोपटलाल को मालूम पड़ा ना तेरी जान के पीछे पड़ जाएगा। पापा, मैं इस बैट के बिछड़े हुए साथी को मिलाने की बात कर रहा हूँ। समझे? टप्पू बॉल की बात कर रहा है। हैं? हाँ, दीजिए उसको
50 रुपए। ठीक है रानी विक्टोरिया। अच्छा वो आपने बताया वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता। हाँ ले बेटा। थैंक यू बाबा, बाय बाय बाय। थैंक यू बोलने जो तुम 50 रुपए से तो चाय नाश्ता। ये कौन है? रानी विक्टोरिया। रानी विक्टोरिया चाइनीज नहीं थी? तो चाइनीज थी बराबर। मैं बोली नहीं बोली थी, वही बोलते हैं। कल हमारी शादी की सालगिरह है और ये सारी पिछले साल की शादी की सालगिरह पर इन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। आज ये साड़ी देखकर बहुत खुश होने वाले और ऊपर से ये गरमा गरम पटाटे बड़े मंजे का है बेचारा लसनों को। कल हमारी शादी की सालगिरह है। हाँ, और माधवी ने मुझे यही कुर्ता पिछली सालगिरह पे गिफ्ट किया था। अभी मैं यही पहनता हूँ, देखकर माधवी बहुत खुश हो जाएगी। लीजिए। हो क्या बात है। गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म बटाटे वड़े। वाह 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 वाह, आज तो मेरी लॉटरी लग गई। वाह। ओहो, लहसुन की चटनी भी है। वाह। काय दादा? काही नाही। काय झालं? माधवी, तुम्हें ये कुर्ता देख के कुछ याद नहीं आ रहा? हाँ याद आया। हाँ। आपने ये कुर्ता तभी पहना था ना, हम लोग मराठी फिल्म देखने गए थे, पालक पालक। मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ माधवी। अच्छा ये बताओ कि कल कौन सा दिन है? मंगलवार। ऐसे नहीं, मतलब कल डेट कौन सी? 12 तारीख। 12 मार्च को क्या खास होता है? खास सोसाइटी मीटिंग है। अरे सोसाइटी मीटिंग नहीं ग माधवी। तुम हंस क्यों रही हो? क्योंकि मुझे पता है कि इसी तारीख को हमारी मीटिंग हुई थी। मतलब हमारे शादी की सालगिरह है। ओहो नसीब, मुझे लगा तुम्हें याद ही नहीं है। अरे मुझे ऐसे कैसे याद नहीं होगा, मुझे सब कुछ याद होता है। और मुझे ये भी पता चल रहा था कि आप तभी खड़े क्यों हुए थे, आपका कुर्ता दिखाने के लिए ना। और ये वही कुर्ता है जो पिछले साल मैंने आपको शादी की सालगिरह पर गिफ्ट किया था। तो फिर बोला क्यों नहीं? ओहो, आपने बोला मुझे? मैं कब से करके मेरी साड़ी दिखाने की कोशिश कर रही थी, आपने कुछ भी नहीं बोला। आपको तो सिर्फ बड़ा चटनी और चाय की पड़ी है। मतलब ये वही साड़ी है जो आपने मुझे पिछले साल की शादी की सालगिरह पर दी थी। ओह सॉरी माधवी, विसर लो। सॉरी सॉरी सॉरी। काई नो को सॉरी बाबा। अरे अभी इंसान से गलती हो जाती है। मुझे आपने दी हुई शादी की सालगिरह के हर साल की हर गिफ्ट याद है, लेकिन आपको कुछ याद ही नहीं रहता। अच्छा, मुझे याद नहीं रहता? मौका। ठीक है, चलो मेरे साथ। चलो मैं बताता हूँ। चलो। एक मिनट। मैडम, शादी की पहली सालगिरह पर आपने मुझे ये पेन गिफ्ट की थी, मुझे याद है। जिसको आपने कभी यूज ही नहीं किया। उसके पीछे भी एक कारण है माधवी। अगर ये पेन मैं यूज करता तो मैं इसे घुमा देता, और तुम्हारी दी हुई गिफ्ट मैं कैसे घुमा सकता हूँ, इसलिए यूज नहीं किया। ये शादी की 5वीं सालगिरह पर आपने मुझे ये फ्रेम गिफ्ट की थी। सोनू छोटी थी तो उसने खींच के तोड़ दिया था ना। चालायचंच। काय गो बे बिचारा। हाँ, और शादी की 7वीं सालगिरह पे ये कुर्ता।
अरे ओहो ये कुर्ता, ओहो ये तो वही कुर्ता है जिसमें मैंने गलती से अचार का जार रख दिया था। अभी तक दाग है काय को भाई। ओहो इसको अभी तक आपने संभाल के रखा है। गिफ्ट किसने दी है? और शादी की 9वीं सालगिरह पे ये फोटो फ्रेम मुझे अभी भी याद है। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। आओ इस बार हम एक दूसरे को सरप्राइज गिफ्ट नहीं देते हैं। तो आपके लिए नया स्कूटर खरीद लेते हैं। स्कूटर? हाँ। माधवी तुम फ्रेम से सीधा स्कूटर पे कहाँ पहुंच गई? नहीं प्लीज खरीद लेते हैं ना। नहीं नहीं माधवी, अपना बजट नहीं है उतना। कहाँ बजट वगैरह? माधवी ज्यादा इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी ये सब रख दो, बाहर चाय ठंडी हो रही है और बटाटे बड़े गर्म हो रहे हैं। मतलब जो गर्म थे वो ठंडे हो रहे हैं, मुझे वो खाना है। वो सब बातें बाद में होती रहेगी, मुझे गर्मा गर्म बड़ा खाना है माधवी। हा। इन शॉर्ट प्रोग्राम हर साल की तरह वही होगा। हम एक दूसरे को सरप्राइज गिफ्ट देंगे और अच्छी तरह से सेलिब्रेट करेंगे। और मैं हर साल की तरह मेरी पूरी ज्वेलरी पहनूंगी, कान की बालियां, चूड़ियां, सोने की माला। अरे सोने की माला है क्या अभी? वही बेचकर तो इस घर का डाउन पेमेंट किया था हम लोगों ने। लेकिन थी बहुत सुंदर। माधवी सच कहूं तो वो सोने की माला जो थी ना, वो डेड इन्वेस्टमेंट थी। मतलब साल में तुम कितनी बार पहनती? 1 बार 2 बार। लेकिन उसको बेचने के बाद हमारा कितना बड़ा फायदा हुआ है। अरे हमारा खुद का घर बन गया माधवी। अरे मुंबई जैसे शहर में खुद का घर होना कितनी बड़ी बात है मालूम है? और कितना सुकून है यहाँ पे, कितनी शांति है। और ऐसे में हाथ में बटाटा वड़ा हो और उसके साथ चाय हो तो क्या बात है। कमाल गाली कमाल। अरे बाप रे, कौन है ये? अरे क्या है ये? कौन होगा? कौन हो सकता है? टप्पू से ना और कौन? टप्पू। दोस्तों भिड़े ने शांति की बात की और टप्पू की गेंद ने आके भिड़े की शांति और चाय का कप दोनों तोड़ दिया। भाई यही तो गोकुल धाम है। यहाँ पे हंगामे बारूद की तरह कदम दर कदम बिछे हुए हैं। किस कदम पे कौन सा बम फटेगा कोई नहीं जानता। भाई टप्पू सेना का मसला अभी हल हुआ ही था, सभी ने चैन की सांस ली और भिड़े की एनिवर्सरी आ पहुंची। एनिवर्सरी बड़ा मधुर संबंध का एक बहुत ही प्यारा सा दिन हर वर्ष हम मनाते हैं और एनिवर्सरी के दिन एक दूसरे को सरप्राइज गिफ्ट देना अच्छी बात है, कमाल बात है, सुंदर बात है। लेकिन हर साल नई गिफ्ट ढूंढना बहुत मुश्किल का काम है साहब। और अब यहाँ पे हमारे एकमेव सेक्रेटरी की सबसे फेवरेट चीज उनकी एकमेव स्कूटर की बात चली है। तो यानी कि आप जानते हैं कि इस स्कूटर में बहुत सारे हंगामे छिपे हुए हैं, बहुत सारी उथल पुथल होने वाली है इस स्कूटर की वजह से। लेकिन जितनी उथल पुथल यहाँ होगी उतनी उथल पुथल आपके पेट में होगी जब आप हंसेंगे और उठा के लगाएंगे मेरे साथ, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। भागो भागो तेरी भागो। हजार वेळा सांगितलं खेळून नका तरी कुठे गेले? टप्पू सेना कहाँ हो? बाहर निकलो, बाहर निकलो, मैं कहता हूँ बाहर निकलो। क्या हुआ भाई, सुबह सुबह किसका बुला रहा है? जेठालाल तुम्हें मेरा ये कुर्ता दिख रहा है, ये चश्मा दिख रहा है? हाँ पूरी चाय गिर गई इस पे। टप्पू सेना ने चाय गिराई है। टप्पू सेना ने? हाँ टप्पू सेना सुबह सुबह तेरे घर पे चाय पीने आई थी? टप्पू सेना चाय पीने नहीं आई थी जेठालाल, ये बॉल आया था चाय पीने। जेठालाल मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। अच्छा सॉरी सॉरी, क्या हुआ बता बता। मैं शांति से चाय पी रहा था, टप्पू ने शॉट मारा, ये बॉल चाय पे गिरा और चाय मेरे पे गिर गई। भाई तो तू बालकनी में खड़े रहकर चाय क्यों पी रहा था भाई? जेठालाल मैं बालकनी में खड़ा रह के चाय नहीं पी रहा था, मैं अंदर बैठ के चाय पी रहा था। तो घर के अंदर बैठ के तुझे कैसे पता चला कि शॉट टप्पू नहीं मारा है? टप्पू नहीं मारा होगा ना, और कौन मार सकता है? मतलब गोली जब बैटिंग करता है तो उसकी बैट तो पेट के ऊपर आती नहीं है। गोगी तो अभी छोटा है, सोनू बैटिंग करती नहीं है, पिंकू को बैटिंग देते नहीं है, तो बचा कौन? टप्पू ही ना, टप्पू ही ना। एक मिनट भाई,
बच्चे लोग का बीज गणित सिखाते सिखाते अभी मुझे भी क्या बीज गणित सिखा रहा है? मानो ए बी सी डी और ई 5 दोस्त है, उसमें से बी मोटा है, सी छोटा है, डी लेडीज है और ई को बैटिंग नहीं देते, तो कौन हुआ जवाब बताओ? ए। ऐसा कुछ होता है? कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी। आहो हाँ आया। कमाल है, हर बात में टप्पू का ही नाम, बिना सोचे समझे। सॉरी। माधवी आज भी तुझं काही आहे? ये इधर ही है। निर्लज्ज। भिड़े अंकल, आपके कुर्ते को क्या हुआ? हाँ भिड़े अंकल। ये क्या है ना टप्पू, मैं रोज अकेला चाय पीता हूँ ना, तो कुर्ते को बहुत बुरा लगता है कि देखो अकेले चाय पी रहे, तो आज मैंने कुर्ते को भी चाय पिला दी। हाँ? वाह भिड़े अंकल, कितना अलग विचार है आपके। चुप रहे। अलग विचार है, वेड पांगरून पेड़गावला जाता है। ये तुम लोग की करते थे मुझे मालूम है। किसने मारा शॉट? बोलो किसने मारा? मुझे पक्का यकीन है ये टप्पू ने मारा होगा शॉट। बोलना। जाने दीजिए ना, बॉल दे दीजिए ना उनको। नहीं बिल्कुल नहीं, जब तक मुझे ये पता नहीं चलता कि शॉट किसने मारा था, ये बॉल नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा। सॉरी भिड़े अंकल, प्लीज बॉल दे दीजिए ना। हाँ भिड़े अंकल, सॉरी। बस बंद करो ये नाटक। तुम लोग का ये हमेशा का है, सॉरी। बॉल नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा। भिड़े अंकल, आप तो जानते ही हो ना कि हम बच्चों पर पढ़ाई का कितना बोझ है, और बहुत दिनों से हमें क्रिकेट खेलने का मौका ही नहीं मिला। और कितने दिनों बाद हम लोग खेलने आए थे, वो भी सारे असाइनमेंट्स और होमवर्क खत्म करने के बाद। हाँ। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आज के बाद सोसाइटी में क्रिकेट खेलना बंद। ओके ओके। खेलना ही नहीं। अरे नहीं बच्चा, आप बोला ना, आप देखो बेचारे कैसे मुंह लटका के खड़े हैं। माफ कर दीजिए ना उनको, बॉल दे दीजिए। माधवी कोई मुंह लटका के खड़ा नहीं है, सब नाटक है इन लोग का। और हाँ, कोई खेलना बंद करने की जरूरत नहीं है, नौटंकी। ये लो। थैंक यू भिड़े अंकल। अरे सोसायटी में और भी लोग रहते हैं, जरा आराम से खेलना। हमारा ही मास्टर कभी सुधरणार नाही। अरे वड़े कहाँ गए? गोली। वाह, चाय कुर्ते ने पी ली, बड़े गोली लेके गया, अब मैं क्या खाऊं? हबो बरोबर है, बड़े के साथ चटनी तो चाहिए ही। माधवी आप शांति से बैठिए यहाँ, मैं गर्मा गर्म बड़े निकल के आती हूँ। नहीं रहने दो माधवी, रहने दो। वैसे भी मूड नहीं है, अभी बहुत लेट हो गया है, बहुत काम करने हैं। सबसे पहले बोरेली जाकर अचार ऑर्डर की डिलीवरी करनी है, उसके बाद मुरुन जाकर पेमेंट कलेक्ट करना है, फिर घाटकोपर जाना है सोसाइटी के काम से। देवा, 3-3 4-4 बसेस बदलनी पड़ेगी, मुझे तो सोच के ही थकावट हो रही है। तो एक काम कीजिए ना, आज रिक्शा से चले जाइए। रिक्शा में? वो? वाह, पापड़ और अचार में जो प्रॉफिट होगा ना, उससे ज्यादा रिक्शे का भाड़ा हो जाएगा। अरे हाँ, तो एक काम कीजिए ना, आपका वो दोस्त है ना गोखले, उनके पास स्कूटर है ना, तो उनसे रिक्वेस्ट करके आज के लिए स्कूटर लेके जाइए ना उनकी। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। इससे पहले वो ऑफिस जाए, उससे बात कर लेता हूँ। हाँ लवकर। तुम अचार और पापड़ की थैली तैयार रखना, मैं कुर्ता बदल के आता हूँ। हाँ? वो करते। आली रे आली, शक्कूबाई सब्जी वाली। काही सब्जी वाली चला। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी, कैसे हो आप? एकदम मजे में, और अभी आपको देखने के बाद और भी मजे में। क्या आप भी जेठा जी? और सुबह सुबह किस तरह भाई आपको छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं बस सब्जी लेने जा रही हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, आपकी सब्जी खरीदने में मदद करता हूँ, आइए। आपको सब्जी खरीदना आता है? अरे बबीता जी, सब्जी खरीदने में मैं 1 नंबर का चैंपियन हूँ। ओके। अभी क्या दुकान की वजह से टाइम नहीं मिल रहा है, बाकी तो मैं सब्जी को ऐसे छू के बता सकता हूँ कि सब्जी ताजा है क्या बासी। अभी मान लो आपको लौकी खरीदना है,
तो ये वाली लौकी खरीदना, क्योंकि वो एकदम ताजा है। ये लौकी जेठा भाई, ये लौकी अच्छी नहीं है, ये बहुत जून हो गई है। जून माने? जून मतलब इसके अंदर जो बीज रहता है ना, वो बहुत कड़क हो गया है, इसकी सब्जी नहीं बन सकती, इसीलिए उसको बाजू में रखा है। एक मिनट दिखाना जरा। बराबर है, ये बराबर नहीं, वो छुआ नहीं था ना बबीता जी, मैंने बोला ना छू के मैं बता सकता हूँ, तो छुआ नहीं था उसमें वो थोड़ा, लेकिन बराबर है, बराबर है, पता नहीं चला। वो बेकार है, बराबर है। अरे टप्पू के पापा अब अभी तक यही है? जेठा जी मुझे सब्जियां खरीदने में मदद कर रहे। आप सब्जी खरीदने में मदद कर रहे थे? अरे बबीता जी, अगर मैं टप्पू के पापा को खराब सब्जी भी खिला दूं ना, तो भी इनको पता नहीं चलेगा। अरे क्या पता नहीं चलेगा? तुझे पता नहीं है, शादी से पहले मैं ही सब्जी खरीदने जाता था, पूछना कभी बापूजी से। पता शादी हो गई तो शादी के बाद फिर सब्जी की जिम्मेदारी इसने उठा ली, तो मैंने बोला ठीक है तो सब्जी खरीद, मैं धंधे में ध्यान देता हूँ। बाकी इंसान हो या सब्जी, मैं छू के बता सकता हूँ कि कच्चा है क्या पक्का। अभी तू एकदम पक गई है और मुझे पका रही है, और हम दोनों की वजह से अभी बबीता जी पक रहे हैं, इसलिए सबकी भलाई इसी में है कि मुझे दुकान जाना चाहिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ओके। अच्छा ज्ञान है आपका सब्जी का, बहुत बढ़िया, चालू रखो, बहुत बढ़िया। बाय बाय जय जिनेंद्र। ये लेने वाली हूँ, I love this actually. हेलो दया भाभी। गुड मॉर्निंग अंजलि भाभी, क्या लेने वाले हैं आज? मैं मूली और मेथी ले रही हूँ। तारक के लिए स्पेशल सैलेड बना रही हूँ मूली का, और हरी मेथी का जूस। आपको भी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। भाई आप जो है ना, इसमें 2 आलू, 3 भिंडी और 10-12 टिंडली डाल दीजिए। 10-12 किलो? नहीं 10-12 किलो नहीं, 10-12 नग। 10-12 नग? ऐसा नग पे नहीं मिलेगा, 1/4 किलो कर दूं? नहीं 1/4 किलो बहुत ज्यादा है। आप एक काम करो, टिंडली छोड़ो, आप आधा बैंगन दे दो। आधा किलो? आधा किलो नहीं। ये इस एक बैंगन में से आप आधा काट के मुझे दे दीजिए। आधा बैंगन? आधा नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे सब्जी के लिए आधा ही बैंगन लगता है। आधा बैंगन? बाकी आधे बैंगन का मैं क्या करूं? क्या करूं? तो मुझे क्या मालूम भाई, किसी और को बेचो। ये क्या जुगलबंदी चल रही है इन दोनों की? जिसको जितनी सब्जी खरीदनी है उसको उतनी खरीदने देना चाहिए, ये लोकशाही है। अरे पोपट भाई जाने दीजिए ना। ऐसे कैसे जाने तू दया भाभी? मुझे आधा बैंगन खरीदने का पूरा हक है। आपको हक है ना, तो मुझे भी हक है। आधा बैंगन नहीं बेचूंगी, पूरा ही बेचूंगी। हाँ रख दीजिए, ठेवा ठेवा खाली छोड़ो, ठेवा ही थे ठेवा। अरे सकू भाई एक मिनट, शांत हो शांत हो। हाँ जस्ट ऐसा नहीं चलेगा, ये गलत है। देखो ना माधवी भाभी, अभी उनकी शादी नहीं हो रही है, उसमें मेरी क्या गलती है? अरे मैं क्यों आधी-आधी सब्जी बेचूं? दोनों में से कोई समझौता नहीं कर रहा है। नहीं तो देखिए, बैंगन और शादी का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजें। और मुझे अगर आधा बैंगन चाहिए तो मैं पूरा क्यों खरीदूं? तो बाकी का आधा बैंगन कौन लेगा? मुझे क्या मालूम, वो आपकी प्रॉब्लम है। कोई तो होगा ना मेरे जैसा अकेला रहने वाला। अरे आप दोनों क्या कर रहे हैं ये? हाँ कोई तो होगा, बराबर है। अरे बाबा आपके जैसा कोई नहीं है। हाँ? इसका क्या मतलब है? क्या मतलब क्या है आपका? ये बहुत गलत बात है। मैं इसके खिलाफ विद्रोह करूंगा, आंदोलन होगा। मैं प्रस्ताव पास करवाऊंगा कि आपका इस सोसाइटी में आना कैंसल। अरे भाऊजी कोई ऐसे बोलता है? तुम्हारे जैसा ऐसा कोई नहीं है, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? देव अभी देखो ना कैसे बोल रहे हैं। आप दोनों शांत हो जाइए प्लीज। पोपट भाई आप शांत हो जाइए। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं क्या कहती हूँ, हमने सब्जी लिया ना, आप उसमें से थोड़ी ले लीजिए। नहीं दया भाभी, मैं आप लोगों में से ऐसे सब्जी नहीं ले सकता, मैं पैसे देकर ही सब्जी खरीदूंगा। अरे अरे पोपट भाई शर्माइए नहीं ले सकता मैं। अरे रहने दीजिए, शिमला अरे प्लीज रहने दीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। It's okay, it's fine.
थैंक यू सो मच, थैंक यू। सच में ये आलू बैंगन टिंडली नहीं है, आप सब बहनों का प्यार है। पोपटलाल, किसी के प्यार का ऐसे गलत फायदा उठाना अच्छी बात नहीं है। क्या मतलब ऐसा सुविचार है? अरे भाई सुविचार है तो बोर्ड पर लिखो, मुझे क्यों सुना रहे हो? और मैं किसी के प्यार का गलत फायदा नहीं उठा रहा हूँ। और वैसे भी मेरे पास बहस करने का बिल्कुल टाइम नहीं है, अभी ऑफिस पहुंचना है, देर हो रही है, और उसके पहले मुझे पानी भरना है, कपड़े धोने, खाना बनाना, कितना काम है यहाँ पर, और टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई बेटा तुम। बेचारे अकेले हैं ना। चलिए बहनों, अभी मैं चलता हूँ। गुड वेजिटेबल शॉपिंग एंड गुड डे। थैंक यू। चलो मैं भी गोखले के पास जाके आता हूँ। हाँ, आओ मी काय म्हणते, वो अचार पापड़ की थैली है ना, मैं हाथी भाई के घर रख दूंगी। आप वापस आएंगे तो आपको ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। इजी पड़ेगा। थैंक यू। चलो मिलते हैं। बाय बाय। वही तो रजनी भाभी, बबीता जी यहाँ पर आइए। मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई। MG रोड है ना, वहाँ पर साड़ी का सेल लगा है। चलो चलते हैं। आज मैं जरा बिजी हूँ दया भाभी, हम लोग कल चले? ठीक है, लेकिन पक्का हो, कल सेल का आखिरी दिन है। ओके। डन। तो कल आप लोग जाइए, मैं नहीं आ सकूंगी। सॉरी। क्यों? हाँ वो कल तो ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक मीन्स? भीड़े भाई और भीड़े बहन की वेल्डिंग नर्सरी है। वेल्डिंग नर्सरी? वेल्डिंग नर्सरी? हाँ, दया भाभी मतलब? वो शादी की सालगिरह है। ओहो, so you mean wedding anniversary, हाँ? हाँ, वही। वाओ, क्या बात है। देखो देखो माधवी भाभी को देखो, वेडिंग एनिवर्सरी के नाम पे कितना शर्मा रहे हैं। लाल चटकदार हो गए हैं। नाइस। वैसे दया भाभी मानना पड़ेगा, आपको माधवी भाभी की वेडिंग एनिवर्सरी कैसे याद रही? हाँ, मुझे तो बचपन से ऐसी स्पेशल तारीख होती है ना, हमेशा याद रहती है। बचपन में पढ़ाई याद नहीं रहती थी, लेकिन किसी का जन्मदिन हो ये सब हमेशा याद रहता था। आप मानोगे नहीं, पानीपत की लड़ाई कब हुई थी वो तारीख पता नहीं है, लेकिन पानी पूरी कब खाई थी ना वो तारीख बराबर याद है। सॉलिड है दिया। मेरा ऐसे ही है। वैसे माधवी भाभी, कल का आपका क्या प्लान है? हाँ, बताइए ना। काय प्लान वगैरह कुछ नहीं है। मैं उनको गिफ्ट दूंगी, वो मुझे गिफ्ट देंगे, और मैं उनके लिए कुछ स्पेशल डिश बनाऊंगी। एवढंच। हाउ स्वीट। लेकिन गिफ्ट में आपने क्या देने का सोचा है? हाँ हाँ, बताइए ना, क्या क्या? सॉरी, वो मैं जरा नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि उनके लिए बड़ा सरप्राइज है ये। माधवी भाभी, ये सरप्राइज भीड़े भाई के लिए है, आप हमें तो बता ही सकते हो। हाँ तो हाँ, वही तो। नहीं प्लीज, मैं आप कल देख लेना ना प्लीज। लेकिन भीड़े बहन, भीड़े भाई भी कुछ कम नहीं है, देखना वो भी बहुत बड़ी सरप्राइज देंगे आपको, देखना आप। अरे डेफिनेटली बड़ी सरप्राइज देंगे। वो तो है। ओके, कल वैसे पता चल ही जाएगा कि किसके गिफ्ट बेटर है। हाँ। अरे तो माधवी भाभी फटाफट तैयारी शुरू कर दो, मुझे तो लगता है भीड़े भाई गिफ्ट लेने के लिए निकल गए हैं। नहीं, शक्यस नहीं, आज तो उनके पास टाइम ही नहीं है गिफ्ट लेने का। उनको बहुत जगह पेमेंट लेने जाना है, अचार पापड़ की डिलीवरी करनी है, सोसाइटी के बहुत सारे काम है, इसीलिए तो स्कूटर लेने गए हैं दोस्त का। चलो, ओके, बाय। अरे भिड़े, काय रे, कहाँ खो गए? अरे कुछ नहीं, इसे देखकर मुझे मेरा स्कूटर याद आ गया। मेरे पास भी ऐसे स्कूटर था, ब्लैक कलर का, उसको साइड कार भी थी। मेरी पहली कमाई का स्कूटर। एक्चुअली
इतने साल मेरे साथ रहा कि वो स्कूटर से ज्यादा मुझे मेरा दोस्त लगने लगा था। अरे वाह। देख बीड़े, मैंने बड़े प्यार से रखा है मेरे बंडिया को, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। बंडिया मेरे जिगर का टुकड़ा है। बंडिया? नहीं नहीं गोखले, मैं बंडिया को नहीं, तुम्हारी स्कूटर लेने आया हूँ। ए बीड़े खबरदार, इसे स्कूटर कहा तो। अरे यही तो है मेरा बंडिया। ओहो, ये बंडिया है। हाँ तो भिड़े, ये मेरे लिए स्कूटर नहीं है, ये मेरे घर का सदस्य है। वाह, इसीलिए मैंने इसे अपने घर पे मेरे नजरों के सामने रखा है। वाह, अच्छा इसलिए तुमने ग्राउंड फ्लोर पे घर लिया है? अरे नहीं नहीं, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे बंडिया का पूरा ख्याल रखूंगा, उसे खरोच तक नहीं आने दूंगा और शाम को सही सलामत लौटा दूंगा। हाँ? अरे नहीं नहीं भिड़े, मेरी ऑफिस पाउडर गली के पास ही है, तू काळजी करो ना कुछ, मैं खुद ही लेने आ जाऊंगा। और वैसे भी मैं और बंडिया कल पुणे जा रहे हैं। क्यों बंडिया? तुम स्कूटर पे मतलब बंडिया पे पुणे जाओगे? अरे ये तो कल मैं पुणे जा रहा हूँ। अरे मैं तो बंडिया को लेकर तिरुपति भी गया हूँ दर्शन करने। अरे वाह, चांगलं आहे, खूप फिरलाय बंडिया। मग मैं इसे एक बार चालू करके देख लूं? हाँ, कर लो। क्या हुआ? अरे काय कर दू तू? अरे ये मेरा बंडिया है, ये मशीन नहीं है। अरे जरा प्यार से। प्यार से मतलब? देखो बंडिया, ए बेटा चालू हो जा प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है। बंडिया बेटा चालू हो जा प्लीज। हाँ तेरा लगे प्लीज। आता केक मार। अरे ये तो चालू हो गया। क्या बात है, क्या बात है। एक मिनट बंद कर। हाँ देख बीड़े, बंडिया के साथ प्यार से बात करेगा तो सब बात मानेगा तुम्हारी, लेकिन गुस्सा मत करना, रूठ जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ बीड़े, सबसे मेन बात, इसके खाने पीने का ध्यान रखना। बंडिया खाता पीता भी है? उसे बाहर का ऐसा वैसा खाना मत खिलाना, उसे सिर्फ स्पेशल अनलीडेड पेट्रोल ही जचता है। ओहो पेट्रोल, काय गोखले। ठीक है, मैं तुम्हारे बंडिया को सिर्फ अनलिमिटेड पेट्रोल ही खिलाऊंगा पिलाऊंगा, ठीक है? हाँ, आता माझा टेंशन गेलं। हमें चलो। हाँ बंडिया, बीड़ी को तंग मत करना। नहीं करेगा, नहीं करेगा। चलो मैं निकलता हूँ। हाँ, एक मिनट बीड़े, हेगे। अरे हाँ ये पेन के बंडिया को चलाओ। अच्छा, इसे पहनने से पहले क्या बोलना पड़ता है? क्या नंबर का इस बेटे का? भिडे, माझी मस्करी करतो काय? नहीं नहीं, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। अरे हेल्मेट है, पेन के जाओ। अच्छा नॉर्मलच आहे, मग काय हरकत नाही। एक मिनिट। हाँ बंडिया बेटा, आई विल मिस यू बेटा। चले? आता नहीं। थैंक यू। बेचारे भिड़े, एक तो स्कूटर ना होने की पीड़ा, भाई ये बात उनके दिल में कील की तरह चुभ रही है कि उनके पास स्कूटर नहीं है, इसीलिए तो दोस्त का स्कूटर लेना पड़ा। भाई जब आपको कोई अपनी बड़ी प्यारी और कीमती चीज इस्तेमाल करने के लिए देता है तो उसे इस्तेमाल करने के बजाय आपका टेंशन बढ़ जाता है, भाई इस चीज को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसी भावना को मन में रखकर भिड़े स्कूटर लेके निकले तो हैं, लेकिन आप जानते हैं कि गोकुल धाम निवासियों को मुसीबतों को इन्विटेशन नहीं देना पड़ता, मुसीबतें उनका पता ढूंढते हुए खुद आ जाती। अपने जमाने की हमेशा बात करने वाले भिड़े, स्कूटर भी उनको उन्हीं के जमाने का मिला है। अब देखते ये है कि स्कूटर उन्हें कहां सैर पर लेके जाता है, लेकिन इतना जरूर है कि ये जो सैर होगी ना, होगी बड़ी हंगामेदार। आप भी हमारे इस हंसी के स्कूटर की बैक सीट पे बैठ जाइए जब हम सैर पे निकलेंगे। सैर मतलब तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अगला एपिसोड। तो जब आप हमारे साथ एपिसोड देखने की सैर पर निकलेंगे तो यकीन मानिए हंसते रहेंगे, तब कोई स्पीड ब्रेकर बीच में नहीं आएगा। हंसते रहिए और देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
अरे भाई कोकुदम सोसाइटी चलोगे? बैठिए। भिड़े भाई, भिड़े भाई ने नया स्कूटर ले लिया और सोसाइटी में किसी को बताया भी नहीं। नाम अब्दुल है मेरा, सबको खबर देता हूँ। चलो चलो जल्दी करो, चलो चलो। अरे भिड़े अंकल बधाई हो बधाई। किस बात के लिए? आपने नया स्कूटर लिया है। We want party, we want party, we want party, 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 पार्टी? party, party, पार्टी? we want party, we want party, 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 we want party, 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 party। बच्चों किस बात की पार्टी? अरे पापा भिड़े अंकल ने नया स्कूटर लिया है। स्कूटर? अरे वाह, बढ़िया स्कूटर है। बड़े मास्टर पार्टी तो बनती है। भिड़ा भाई छुपे रुस्तम, नया स्कूटर है। अरे मुबारक हो बड़े मास्टर। मिठाई का है, जल्दी मिठाई मंगाओ। अरे नहीं नहीं, ये स्कूटर कोई बात नहीं भिड़े मास्टर, मिठाई नहीं तो समोसे, समोसे तो खिलाने पड़ेंगे। समोसे तो बनते हैं। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। पापा ऐसा थोड़ी होता है, समोसे और मिठाई दोनों। हाँ भिड़े अंकल। अरे किस बात के समोसे? और साथ में कचौरियाँ भी। अरे वाह। गोली बेटा, बजट भी देखना पड़ता है। भिड़े मास्टर समोसे ही मंगा लो, सुबह से समोसे खाने का बहुत मन कर रहा है। चलेगा। अरे लेकिन ये समोसा मेरा नहीं है। मतलब ये स्कूटर मेरा नहीं है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। हाँ समझाओ, इनको भी समझाओ। आतिफ भाई क्या है, अभी भिड़े के स्कूटर का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा ना, इसलिए वो बोल रहा है कि स्कूटर मेरा नहीं है। लेकिन भाई भिड़े 3-4 दिन में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लेकिन ये स्कूटर तो तेरा ही है ना। हाँ सही बात है, रजिस्ट्रेशन के बाद दोबारा समोसे खाएंगे। लेकिन आज तो समोसे खिलाने ही पड़ेंगे बड़े मास्टर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई। और भिड़े अंकल पार्टी भी आज ही चाहिए, क्यों फ्रेंड्स? पार्टी 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 पार्टी। अरे क्या हुआ बच्चा, किस बात की पार्टी? अरे दादाजी भिड़े अंकल ने नया स्कूटर लिया है, ये देखो। हैं? नया स्कूटर? अरे वाह वाह भिंडी मास्टर, वाह नया स्कूटर है। रुक रुक मैं नीचे आता हूँ। अरे नहीं नहीं चाचा जी, ये मेरा दोस्त। क्या दोस्त? दोस्त क्या? दोस्त को ही भूल गए? खुशखबरी के बारे में कुछ बता। अगर हमें पता होता तो पूरी सोसाइटी बैंड बाजे के साथ जाती स्कूटर की डिलीवरी लेने। भाई हम दुल्हन की तरह स्कूटर को सजाते और तुम्हारी बारात लेकर आते। अरे और बाबा कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था। सोनू। हाँ भिड़े अंकल, पूरी टप्पू से ना आपके साथ स्कूटर में बैठकर सोसाइटी में एंट्री लेती। अरे ये दोस्त का स्कूटर है। अच्छा 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 अच्छा, मैं समझ गया, समझाओ इनको। भाई ये भिड़े के दोस्त का स्कूटर है, मतलब भिड़े ने सेकंड हैंड स्कूटर लिया है। बाबा है ना भिड़े? भाई भिड़े मुबारक हो, सेकंड हैंड तो सेकंड हैंड लिया तो सही ना। अरे पोपटलाल, ये सेकंड हैंड नहीं लिया है भाई,
अच्छा अच्छा, तो तुम्हारे किसी दोस्त ने तुम्हें गिफ्ट किया है? अरे देवा माझा कर्मा, हाथी भाई, ना ही ये मुझे गिफ्ट में मिला है, ना ही ये मैंने सेकंड हैंड लिया है, और ना ही ये मेरा स्कूटर है। ये मेरे दोस्त का स्कूटर है जो सिर्फ मैं आज के दिन के लिए मांग कर लाया हूँ। किसने आपको बताया कि ये मेरा स्कूटर है? मैं भी आया। अब्दुल, अब्दुल, इधर आ। तुम्हें किसने बताया कि स्कूटर मेरा है? भिड़े भाई, वो रास्ते में आपको इस स्कूटर पे जाते हुए देखा ना, मुझे लगा कि आपने स्कूटर खरीद लिया। क्या? ये भिड़े भी कमाल है। क्या भाई, तू कब से खड़ा खड़ा तमाशा क्या देख रहा है? तुझे पहले बोलना चाहिए ना कि ये स्कूटर तेरा नहीं है। अरे तो मैं कब से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ पोपटलाल, कोई मुझे बोलने ही नहीं दे रहा है। भिड़े मास्टर, पता चल गया ये स्कूटर तुम्हारा नहीं है। हाँ, अब तो समोसे खिला दो। हाँ भिड़े अंकल। गोले, हाँ बाद में, हाँ मुझे भी लेट हो रहा है, काम पे जाना है। हाँ छोड़ गोली, पार्टी के मूड पर डस्टर फिर गया। चलो चलो चलो। अबे भिड़े, कितना टाइम वेस्ट हो गया सुबह सुबह। मैं अच्छा भला ऑफिस जा रहा था। तो जाओ ना भाई। हाँ हाँ जा ही रहा हूँ, लेकिन मैं क्या कह रहा था दोस्त, अब तुम एक स्कूटर खरीद ही लो, और हो सके तो नया ले लो। गुड डे हाथी भाई, ले लूंगा ले लूंगा। भिड़े मास्टर, नया स्कूटर लोगे तो मिठाई और समोसे तो खिलाओगे ना? हाँ हाथी भाई, जरूर खिलाऊंगा। तो फिर जल्दी ले लो। लेकिन हाथी भाई, समोसे और मिठाई के लिए स्कूटर लेने की क्या जरूरत है? वो तो आते वक्त मैं लेके आऊंगा आपके लिए। अरे वाह, थैंक यू। हाँ, लेकिन अभी क्या है ना, मुझे डिलीवरी के लिए बाहर जाना है, तो माधवी ने आपके पास अचार और पापड़ की थैली रखी है, तो वो ले लूं मैं? हाँ आ जाओ। हाँ, एक मिनट मैं आता हूँ। अरे सब लोग कहाँ चले गए? अरे वाह, बाबा लेट झाला, लेट, भरपूर काम आहेत। बहुत बढ़िया स्कूटर है। अरे चाचा जी, अरे बिल्ली मास्टर, स्कूटर के लिए बधाई हो, बधाई हो। बहुत मस्त स्कूटर है। अरे राहिलंच होते नाही का? नहीं चाचा जी, ये मेरा स्कूटर नहीं है, मेरे दोस्त का है। मैं सिर्फ आज ही दिन के लिए मांग के लाया हूँ। वो क्या हुआ, अब्दुल ने मुझे स्कूटर पे देख लिया, तो उसे गलतफहमी हो गई कि मैंने नया स्कूटर खरीद लिया। उसने सबको बता दिया। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए सब लोग पार्टी पार्टी बोल रहे थे। हाँ। वैसे कहाँ जा कहाँ रहा है तू? मैं बस ऐसे ही काम से। चल, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आपको मंदिर छोड़ देता हूँ, चलिए। मंदिर छोड़ देता हूँ मतलब? मैंने तुझे कब बोला मुझे मंदिर जाना है? भाई, मैं मंदिर के अलावा और कोई जगह पे नहीं जा सकता क्या? बिल्कुल जा सकते। अरे भाई, मैं तेरे साथ आ रहा हूँ। मेरे साथ? हाँ। देखिए चाचा जी, मैं तो मतलब बहुत सारी जगह जाने वाला हूँ, बोरीवली, घाटकोपर, मुलुंड। अच्छा, हाँ तो कोई बात नहीं ना भाई, वैसे भी मुझे कोई काम नहीं है? और बहुत दिन हो गए मैं स्कूटर पे बैठा नहीं, इसी बहाने मुझे स्कूटर पे घूमने भी मिलेगा है? वो तुम्हारा अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वो ऐसा लंबा लॉन्ग ड्राइव। हाँ। स्कूटर पे लॉन्ग ड्राइव? हाँ। लेकिन चाचा जी, स्कूटर पे लॉन्ग ड्राइव करेंगे तो मतलब इस उम्र में आपकी कमर को कुछ हो गया तो? ये उम्र वाली, मेरी कमर की चिंता मत कर। अरे बचाओ में मेरे दोस्त श्याम जी के स्कूटर पे पूरा दिन हम लोग घूमने जाते थे, पूरा दिन घूमते ही रहते थे, गाने वाले गाते थे, बहुत घूमते थे। तुझे नहीं ले जाना है तो मना कर। अरे नहीं चाचा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आइए आइए, मोस्ट वेलकम। आइए आइए। एक मिनट। नहीं, ये यहाँ पे रखता हूँ। ये अभी एक मिनट। हाँ मैं थैंक यू। बस, हाँ आइए बैठ जाइए। हाँ आइए। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, एक मिनट। हाँ एक मिनट ना, थैला नीचे में ले लेता हूँ। हाँ ले लीजिए। अरे आराम से चाचा जी, थोड़ा नजदीक रखिए, थोड़ा नजदीक। अभी बैठिए। शाबाश, हो गया सब? अभी ठीक है। संभालना, उसमें वो अचार है। हाँ।
चल गए। हाँ हाँ, एक मिनट चाचा जी। हाँ शाबाश। हाँ क्या हुआ? आ गया घाट को पर उतर जाऊं? नहीं चाचा जी। अरे तो भाई सोसाइटी में क्यों घुमा रहा है तू? अरे चाचा जी, अभी हमें दूर जाना है ना, और डबल सीट है, सामान भी ज्यादा है, तो मैं बैलेंस चेक कर रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलो एक मिनट कपूरा, यहाँ सुन, मैं भिंडी मास्टर के साथ स्कूटर पे घूमने जा रहा हूँ। जी दादाजी। अब भिड़ा अंकल, स्कूटर थोड़ा संभाल के चलाना, दादाजी का ख्याल रखना प्लीज। अरे टप्पू, तुम्हारे दादाजी तो मेरे भी चाचा जी है, टेंशन मत ले। चलो चलो। बाय दादाजी, बाय भिड़ा अंकल, बाय बाय बाय। संभाल के। हाँ हाँ हाँ, ये बाय दादाजी, संभाल के जाना। बाय बाय बाय। अरे लेकर आराम से। वो क्या ना, भिड़ा अंकल को स्कूटर चलाने की आदत छूट गई होगी, इसलिए बोला। ए बाय बाय बाय, चलो 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 चलो। चाचा जी, आप ठीक है ना? हाँ, मजा आ रहा है। अरे भिंडी मास्टर। हाँ कुछ आवाज आ रही है। हाँ चाचा जी, कब से मैं भी वही सोच रहा हूँ कि आवाज कहाँ से आ रही है। अरे सोच रहा हूँ वही आवाज स्कूटर में से आ रही है। हाँ? हाँ। अरे हाँ चाचा जी, आवाज तो स्कूटर में से आ रही है। हाँ। लगता है ये स्कूटर हमसे कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन हम लोग समझ नहीं रहे। अरे 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 क्या कर रहे हैं? अरे अरे पता नहीं क्या। अरे 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 क्या कर रहे हैं भिंडी मास्टर? अरे अरे बराबर चला। आप चला रहे हैं, ये स्कूटर अपने पैसे हो रहा है। अरे क्या कर रहे हैं भिंडी मास्टर? आप क्या करें चाचा जी, मेरा गला दबा रहे, गला छोड़िए। भिंडी मास्टर क्या कर रहे हैं? अरे चाचा जी, आप क्या कर रहे हैं? आप अरे हम लोग गिर जाएंगे, क्या कर रहे हैं? आप मेरा गला छोड़िए चाचा जी। अरे ये बंद क्यों पड़ गया? पता नहीं क्या हो गया, लेकिन चालू हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। एक मिनट, मैं चालू करता हूँ। चल चालू कर। एक मिनट हो। हाँ, 2 मिनट में चालू हो जाएगा। 1 मिनट। क्या हुआ भिंडी मास्टर? ये चालू क्यों नहीं हो रहा है? पता नहीं चाचा जी। ये मेरा भंडिया है, ये मशीन नहीं है। अरे जरा प्यार से। प्यार से मतलब? भंडिया, ए बेटा, चालू हो जा प्लीज। चाचा जी, अभी 1 मिनट में चालू हो जाएगा, देखना आप। बंडे बेटा, चालू हो जा। हाँ? ए बेटा बंडे, मस्ती नहीं, चालू हो जा। हाँ? भिंडी मास्टर। हाँ चाचा जी। तुझे पागल हो गए? तू पागल हो गया? नहीं चाचा जी। अरे तू स्कूटर के साथ बात क्यों कर रहा है? अरे ये ऐसे ही चालू होगा, इसलिए। 1 मिनट। पंड्या, चालू हो जा बेटा। क्या पंड्या? ए मास्टर, क्या कर रहा है ये? चाचा जी, वो जिसका स्कूटर है उसने बोला था कि ऐसा बोलोगे तो वो चालू हो जाएगा। तो ऐसा बोलेगा कि बंडिया बेटा चालू हो जा, तो ये चालू हो जाएगा। हाँ। इसके कान कहाँ है? कान? हाँ? अरे कान कहाँ है इसके? कान। लो बोलो, ढूंढ रहे। अरे ढूंढ क्या रहा है भिंडी मास्टर? ये मशीन है, मशीन। तू बोलेगा बंडिया बेटा चालू हो जा, तो ये चालू हो जाएगा। है? तो क्या तू बोलेगा बंडिया बेटा रुक जा, तो ये रुक जाएगा। अरे ब्रेक तो लगानी पड़ेगी ना,
तू ब्रेक नहीं लगाएगा तो ये तेरे बंडिया की वजह से हम दोनों अस्पताल पहुंच जाएंगे। अरे नहीं शुभ शुभ बोलिए चाचा जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये चालू हो जाएगा। एक काम करते, धक्का मारते तो चालू हो जाएगा। हाँ? ठीक है। धक्का कौन मारेगा? चल मैं मारता हूँ धक्का, तू बैठ। अरे नहीं चाचा जी, आप क्यों धक्का मारेंगे इस उम्र में? वो भी नहीं। ए उम्र वाली, इन हड्डियों में अभी भी बहुत जान है। ऐसे 25 स्कूटर को धक्का लगा सकता हूँ। चल बैठ। नहीं चाचा जी फिर भी, लेकिन अरे बैठने भाई। हाँ बैठता हूँ, 1 मिनट। बैठ जा। हाँ बस आप आइए, मैं गियर में उठाता हूँ। हाँ चल रेडी। हाँ बस हल्का सा हाँ। कोशिश कर। हाँ थोड़ा जोर से मारना पड़ेगा चाचा जी। थोड़ा जोर से मारता हूँ। थोड़ा जोर से कोशिश कर। थोड़ा जोर से। 1 मिनट रुक जा भाई। ओ भाई, कैसे आदमी हो तुम यार? एक बुजुर्ग से धक्के मरवा रहे हो? अरे नहीं ऐसी बात नहीं है। एक काम कीजिए ना प्लीज, आप धक्का मारिए ना प्लीज। नहीं, टाइम नहीं है मेरे पास। लो बोलो, पंचायत करने का टाइम है, लेकिन दूसरों की मदद करने का टाइम नहीं है। उसे छोड़िए चाचा जी। 1 मिनट, आप यहाँ आइए। अरे नहीं, तू उसकी बात पे ध्यान मत दे, मैं धक्का मारता हूँ। नहीं चाचा जी, अभी मैं आपकी नहीं सुनूंगा। अभी आप बैठ जाइए, मैं धक्का मारता हूँ, प्लीज आइए। अरे नहीं भाई, बचाओ। मैं श्याम जी के पीछे बैठता था, मुझे स्कूटर चलाना नहीं आता है। चाचा जी आपको स्कूटर नहीं चलाना है, आपको सिर्फ हैंडल पकड़ना है, और ये जो क्लच है ना इसको दबा के रखना है। जैसे मैं जोर से धक्का मारूंगा, इसको आप छोड़ देंगे तो स्कूटर अपने आप चालू हो जाएगा। तो तू जब बैठा है तभी चालू क्यों नहीं हुआ? वो जोर से धक्का मारना पड़ेगा ना, इसलिए। हाँ आइए, कोई टेंशन। हाँ ये मुझे दीजिए, आइए पकड़िए। हाँ 1 मिनट। बैठ गए? हाँ रेडी? ये पकड़ना है क्लच। वो क्लच दबा के रखना। चलो। हाँ चाचा जी अभी एक काम करना, जैसे ही थोड़ा सा स्पीड पकड़े स्कूटर, तो हल्के से क्लच छोड़ देना, तो स्कूटर अपने आप चालू हो जाएगा। हाँ? अरे चाचा जी आराम से। अरे चाचा जी मैं हूँ पीछे। चाचा जी रुकिए। चाचा जी वो ब्रेक करो, ब्रेक। वो पैर के नीचे ब्रेक है। अरे रुकिए चाचा जी। अरे हटो। अरे देवा, अरे चंपक चाचा स्कूटर पर सवार है, पीछे की सीट पर भिड़े लाचार है। स्कूटर और हालात दोनों ही काबू के बाहर है। मुश्किल में फंसे हमारे भिड़े भाई, एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। अगर चंपक चाचा को कुछ हो गया तो जेठालाल नहीं छोड़ेंगे, और स्कूटर को कुछ हुआ तो उनके मित्र उन्हें शब्द बाण से तोड़ेंगे। भाई मुश्किल की आ गई घड़ी है, और स्कूटर की मुसीबत हमारे भिड़े भाई के गले में पड़ी है। अब देखते हैं ये स्कूटर क्या क्या दिखाता है करिश्मा। जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.